हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग्स। तो मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत करी है अपने मामा के घर से। और भाई यहाँ पे व्लॉग स्टार्ट होते ही हमारे मामा जी लोग छुप गए थे गेट के पीछे। तो हमने दिखाया था व्लॉग में, और यहाँ पे ये छुप रहे थे, हंस रहे थे पीछे, और इन्होंने अपने मुंह पे हेलमेट भी लगा लिया था। उसके बाद भाई हम आ जाते हैं घर के अंदर। घर वाकई में बहुत ही अच्छा है, और हमने घर की छोटी छोटी क्लिप्स और छोटी छोटी बातों को भी अपने ब्लॉग में ऐड किया है। घर बहुत ही अच्छा है भाई। यहाँ पे किचन में भी बहुत ही साफ़ सफाई है, और यहाँ का माहौल भी बहुत ही शांत है, ताज़ी हवा, और माहौल बहुत अच्छा है। उसके बाद भाई हम आ जाते हैं इस कमरे में। यहाँ पर भाई हम लगी हुई थी एलईडी और बाकी ज़रूरतमंद का सामान, और एक थी अलमारी, उसमें भाई हमने दिखाई अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करी हुई थी जो। और फिर भाई अब चलते हैं दूसरे कमरे में, वहाँ का दिखाएंगे सीन। और भाई यहाँ पे था ये बेड था, ये कूलर, और डेकोरेशन बहुत अच्छी थी। लेकिन भाई जिस टाइम भी मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, इस भाई को ये काम ज़रूर याद आ जाता है। उसके बाद भाई हम खाना खाने से पहले हाथ धो लेते हैं। और एक मार्केट में नया ट्रेंड चला हुआ है भाई, मुँह करके दिखाते हैं कैसे होता है। उसके बाद भाई हम चल देते हैं मामा के घर से, और रास्ते में भाई लग जाती है भूख। तो फास्ट फूड का मन कर रहा था, तो भाई चल देते हैं हम बर्गर किंग पे। और भाई वहाँ पे जाके दिखाएंगे आपको कि कैसा क्या माहौल है, वहाँ का सीन कैसा है। उसके बाद भाई हम पहुंच गए थे बर्गर किंग पे। यहाँ पे भाई सिक्योरिटी गार्ड ने हमें उठ के सलाम किया था। उसकी तो ड्यूटी बनती है भाई, यार गाड़ी वाले को सलाम करता है, उसकी ये ऐसी ड्यूटी है। और भाई यहाँ पे बर्गर किंग के साइड में रमाडा भाई वैदनम भाई होटल है, बहुत ही बड़ा लग्जरी होटल है। और उसकी साइड में भाई बर्गर है, यहाँ का बर्गर बनवाएंगे और टेस्ट करेंगे कैसा है। हमने भाई ऑर्डर दे दिया था, और ऑर्डर को हो गए थे भाई आधा घंटा। उसके बाद भाई जाके देखते हैं ऑर्डर कैसा क्या अभी तक क्यों नहीं आया। फिर भाई वहाँ पे पता लगा तो ऑर्डर किसी और को दे दिया था हमारे वाला। इनकी सर्विसेज भी बहुत बेकार लगी हमको, हमने कंप्लेंट भी करी इनकी। लेकिन भाई इन्होंने सॉरी बोला और दोबारा से हमारा वही ऑर्डर बनाया। लेकिन जो पहले वाला गाड़ी वाला जो हमारा ऑर्डर ले गया, वो तो फ्री में खा गया ना ये चीज़। इनको ऐसे ही ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। उसके बाद भी हम सफ़र का मज़ा लेते हुए चल देते हैं मनाली की तरफ। रात को भाई बहुत लेट हो रहे थे और नींद भी आ रही थी, तो हम गाड़ी में ही सो जाते हैं। हमको सुबह उठते भाई हम सीधा पहुंचे मनाली। और भाई जो रात को सारा एंजॉय किया हुआ था वो भाई सारा निकल गया। यहाँ पे ट्रैफिक इतना बड़ा जाम लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी भाई। अब की बार तो इतनी भीड़ कभी भी नहीं देखी जितनी अब की बार थी। ट्रैफिक इतना बड़ा था भाई, कम से कम भी 8-9 किलोमीटर का ट्रैफिक था। यहाँ पे साइड में भाई रिजॉर्ट है भैया, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे। फिर भाई हम एक गाड़ी को पार करते गए, और हमारा यही सफ़र बेकार गया। यहाँ पे भाई रास्ते भी बहुत ही टेढ़े मेढ़े हैं, बिल्कुल ये खड्डे, और रास्ता भी अच्छा नहीं था। लेकिन भाई यहाँ पे रिजॉर्ट बहुत ही अच्छी लोकेशन पे हैं। लेकिन एक बात देखिए भाई, यहाँ पे हरियाणा वाले भाई भी बहुत ज़्यादा हुए थे, और कई तो अपने खुद का पर्सनल व्हीकल लाए हुए थे। लेकिन आधी पब्लिक भाई यहाँ पे ट्रैवल में और बस में ही आए हुए थे। लेकिन बहुत अब की बार तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद भाई हमने यहाँ पे इस लोकेशन पे भी आधा या 1 घंटा वेट किया था। और जहाँ भी गाड़ी रुक जाती थी तो 15-20 मिनट तो वहाँ पे वेस्ट थी, क्योंकि आगे और पीछे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था। उसके बाद भाई हम आपको ले चलते हैं मनाली की जादुई वादियों में भाई, जहाँ पे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और खूबसूरत सीन, और ठंडी हवा जो बिल्कुल दिल को छू ले। उसके बाद भाई हम आपको ले चलते हैं इस ब्रिज से पार होते ही आपको दिखाएंगे हम भाई एक टनल आएगी। और भाई व्यू की तो बात ही मत पूछो, यहाँ पे देखो ये हरियाणा वाले भी भाई थे जो गए। यहाँ पे आके भाई मन को अलग ही सुकून मिलता है, और हर एक पल एक नई याद बन जाती है। फिर भाई हम आ जाते हैं अटल टनल रोहतांग। और भाई यहाँ पे छोटा सा बच्चा भी बोल रहा है घर नहीं जाना, इसको भी बहुत ही मज़ा आ गया है यहाँ पे। और फिर भाई आगे का व्यू दिखाते हैं आपको, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और इतना खूबसूरत सीन। भाई हर जगह घूमने के लिए नहीं होती, कई जगह महसूस करने वाली होती है, मनाली उनमें से एक है। यहाँ के आगे का व्यू देखो भाई कितना मस्त है। और भाई यहाँ पे आ तो गए हैं, हरियाणा की गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही, इतनी ठंडी हवा चली हुई है, जाने का मन ही नहीं कर रहा। और गाइस पहाड़ों में बेशक नेटवर्क नहीं है, लेकिन सुकून बहुत ज़्यादा है। उसके बाद गाइस हम चलते हैं आगे, दिखती है एक चौड़ी सड़क और नीचे गहरी खाई और गहरा ही पानी का अद्भुत नज़ारा।
और गाइस पहाड़ों के बीच ठंडी हवाओं के साथ यही असली कैंपिंग लाइफ है। शहर के शोर से दूर यहाँ सिर्फ नेचर की आवाज़ आएगी और टेंट से निकलते ही ये खूबसूरत सीन है। और यहाँ पर खुद का ही बुटेन गैस सिलेंडर हो और उसके ऊपर चाय बनाए या फिर मैगी हो तो भाई मौसम के साथ साथ खाने का मज़ा ही अलग है। और भाई रास्ते में भी बहुत सारों ने कैंपिंग की हुई थी, लेकिन जो हमने ये लोकेशन देखी है ये सबसे परफेक्ट है। यहाँ से भाई पूरा व्यू बहुत ही मस्त लग रहा है। और भाई यहाँ पे छोटा कंप्यूटर खेलने लग रहा था। सबसे ज़्यादा मज़े तो भाई इसी ने लिए हैं। और फिर चलते हैं भाई आगे, दिखाते हैं मंदिर। देखो भाई यहाँ पे इसके साइड में ये धुआं, आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि आग लगी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये गर्म पानी की भाप है भाई। ये तो हमने भी नहीं समझ में आया कि ये गर्म पानी यहाँ कहाँ से रहा है। पहली बार देखा था भाई ऐसे गर्म पानी आया जिसमें बाकी नदियों में तो भाई था ठंडा पानी, यहाँ पे था नॉर्मल। और जहाँ से वो पानी निकल रहा वहाँ से था भाई बहुत गर्म। तो भाई हमने फिर यहाँ पे 3-4 फोटो भी खींचे थे, क्लिक किए थे। बहुत ही शानदार मज़ेदार व्यू था भाई। उसके बाद भाई चलते हैं अगली तरफ। तो यहाँ पे हरियाणा के 2-3 भाई और दिख जाते हैं, अपने स्कॉर्पियो और थार न ले आए। उसके बाद भाई चल देते हैं अगली तरफ। एक और ब्रिज आता है और अटल टनल को भाई हम करके बाय बाय फिर दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। उसके बाद भाई एक और नज़ारेदार सीन हमने क्लिप की थी थोड़ी सी, वो और दिखाएंगे आपको। यहाँ पे भाई जंगलों के बीच भाई बहुत सारे छोटे छोटे रिजोर्ट बना रखे थे और नदियाँ भी थी। उसके बाद भाई दिखाते हैं आपको यहाँ पे खूबसूरत झरना। यहाँ पे तो भाई कपल्स में आते हैं तो भी मज़ा आया।